हमारा टॉपिक क्या है? जनरल सॉल्यूशंस फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन से आप देखिए, सबसे इनिशियल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली कहानी याद कीजिए। साइन एक्स बराबर जीरो, साइन ऑफ एक्स बराबर अगर जीरो है तो एक्स का वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप लोग जनरली बोलते हो कि एक्स इज इक्वल टू 0 डिग्री, यही बोलते हो ना? बोलिए। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि केवल 0 डिग्री पे ही ये 0 होगा? आप देखिए, आप 0 डिग्री का जगह को देखिए। ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये जो होता है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने एंगल्स को रखते हैं एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे 0 डिग्री बनता है ना। अब यही अगर मान लीजिए कि घूम के आप फिर से आ गए 2 पाई, तो 2 पाई भी क्या होगा? 0 डिग्री के, माने 2 पाई 0 डिग्री के बराबर नहीं होगा। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होता है, लोग समझ लेता है कि 0 डिग्री बराबर 2 पाई ना। ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, बराबर कहाँ से होगा? सॉरी 360 डिग्री है, ये बराबर नहीं होगा। लेकिन साइन के जब आर्गुमेंट में जाएगा तो साइन का वैल्यू उसे बराबर कर लेगा। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए थे ना, साइन पाई 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? साइन थीटा। क्योंकि 2 पाई का मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक आए और उसमें कुछ जोड़ दिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हम पढ़े हुए हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि साइन 2 पाई अब प्लस थीटा के जगह पे आप पाई बाई 3 रख दीजिए और ये बराबर हो जाएगा किसके? साइन ऑफ पाई बाई 3 के। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन पाई बाई 3 के बराबर है और दोनों का दोनों √3/2 के बराबर है ना। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इस साइन को काट के कहिएगा कि अंदर वाला जो वैल्यू है वो बराबर होगा। ये बात आप समझ रहे हैं? बोलिए, क्या आपका 2 पाई प्लस पाई बाई 3 के बराबर होगा? नहीं, एंगल बराबर नहीं होगा। उसमें जब हम साइन लेते हैं तो वो साइन का वैल्यू जो साइन थीटा पे आएगा वही साइन 2 पाई प्लस थीटा पे आएगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप साइन एक्स बराबर 0 बोल रहे हैं तो एक्स बराबर 0 डिग्री बोलने की बजाय आप 0 डिग्री वाला जगह को याद कर लीजिए। आप 0 डिग्री वाले जगह को याद कर लीजिए। तो 0 डिग्री वाला जगह का नाम क्या होता है? आपको बढ़िया से बता देते हैं फिर से एक बार कि 0 डिग्री वाले जगह को क्या बोलते हैं। पहले आप यही ध्यान दे लीजिए कि आप घूम घूम के आते हैं तो जगहों को याद करिए। पहले आप सबसे पहले बताइए, इसे 0 डिग्री बोलते हैं, इससे यहाँ पे घूम के आए तो इसे आप बोलते हैं पाई, बोलते हैं ना। फिर यहाँ से यहाँ आते हैं तो फिर 1 पाई और घूमते हैं, मतलब 1 पाई घूमे फिर 1 पाई घूम गए तो इसका नाम 2 पाई हो गया। फिर आप यहाँ से फिर वापस आए यहाँ पे तो फिर इसको 3 पाई बोल देते हैं। फिर वापस यहाँ से यहाँ चले जाते हैं तो इसे 4 पाई बोल देते हैं। तो यानी कि फिर वापस इधर आइए, 1 पाई और घूम गए तो 4 पाई के बाद 5 पाई हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगला यहाँ क्या आने वाला है? 6 पाई। अगला क्या आने वाला है? 8 पाई, क्योंकि 0 2 4 6 8 10 पाई ऐसे आने वाला है। इधर क्या आने वाला है? 7 पाई, 9 पाई और 11 पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस एक्सिस को याद रखिए कि ये ऑड पाई का जगह है, यानी कि 2n प्लस 1 पाई का जगह है ये। और इस एक्सिस को आप याद रखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, कि ये इवन पाई का जगह है, माने पाई के बगल में इवन नंबर लिखा रहेगा, यानी 2n पाई रहेगा, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा।
n बिलोंग्स टू इंटीजर, z इंटीजर को डिनोट करता है। तो ये जगह का नाम आप याद रखिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जगह का नाम होता है 2n पाई और नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले जगह का नाम होता है 2n + 1 पाई, यानी कि ऑड पाई। याद रहेगा। और दोनों का एक साथ नाम, दोनों का एक साथ नाम, अगर हम दोनों एक्सिस को एक साथ बोध कराना चाहते हैं, मतलब हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि दोनों एक्सिस वाली बात हो जाए, तो आप सिंपल सी बात है n पाई लिख लो। क्या लिख लो? n पाई, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब n पाई लिखने से क्या होगा कि n के जगह पे अगर 2 पाई डालोगे तो वो वाला आ जाएगा, n के जगह पे तुम 3 डालोगे तो 3 पाई वाला आ जाएगा, n के जगह पे तुम 4 डालोगे तो 4 पाई हो जाएगा, यानी उधर वाला एक्सिस। 5 डालोगे तो 5 पाई। मतलब ये हुआ कि 2n + 1 पाई और 2n पाई को एक साथ कंबाइन करने का एक तरीका हो गया n पाई। याद रहेगा। यानी कि 2n पाई और 2n + 1 पाई दोनों को एक साथ अगर बोलना हो गया तो हम उसे n पाई से बोल सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात? अब सुनिए ध्यान से। अब कहानी इसकी भी होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस का भी नाम याद रखना पड़ता है। अगर आप जनरल सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, अगर आप जनरल सॉल्यूशन पढ़ रहे हो तो हर चीज़ का नाम अगर याद रख लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस का नाम क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस का क्या नाम होता है। तो ये दोनों तो आसान है। इवन पाई है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑड पाई है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन इसका और इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा और इसका नाम हम बता देते हैं। एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा हम मिटा देते हैं इसको, ठीक ना, हमको जगह कम पड़ेगा, हम मिटा देते हैं। क्या पढ़ रहे हैं वो तो हम जान ही गए। धीरे धीरे देखो इतना आसान हो लगने लगेगा तुमको ना ये चीज़ कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। एक बात बताओ, इसमें चलो, इसमें हम लोग ऑड पाई इवन पाई वाला को बस रहने देते हैं। इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, ठीक है। चलो इधर कर लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। तुम हमें बताओ कि ये कितना π/2 है? 1 π/2 है ना? बोलो, ये 1 π/2 है कि नहीं है? फिर ये 2 π/2 है, आइए फिर 3 π/2 है। क्यों? क्योंकि 1 π/2 फिर 90 डिग्री फिर 90 डिग्री, तो 3 × 90 डिग्री मतलब 3 π/2। फिर यहाँ पे आए 4 π/2, फिर यहाँ पे गए 5 π/2, फिर यहाँ पे आए 6 π/2, फिर यहाँ पे आए 7 π/2, फिर यहाँ से गए 8 π/2, फिर यहाँ पे गए 9 π/2, फिर 9 π/2 के बाद यहाँ पे आए घूम के 10 π/2, फिर 11 π/2। अब इसका मतलब तुम पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो। 1 π/2 के बाद डायरेक्ट 5 π/2 गए हो और 5 के बाद फिर 9 π/2 गए हो। मतलब तुमको नहीं लग रहा है कि 4 π/2 जोड़ रहे हो? 1 के बाद 4 जोड़े तो 5, 5 के बाद 4 जोड़े तो 9, अब 9 के बाद क्या जोड़ोगे? 4, तो अगला क्या होगा? 13 π/2। 13 के बाद क्या होगा? और 4 जोड़ो, 17 π/2। मतलब 17 π/2 होगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात होगी। इसकी बात होगी तो 3 π/2 के बाद 7 π/2, 7 के बाद 11, तो 3 4 7 7 4 11, 11 4 15 π/2, फिर 15 4 19 π/2। तो यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस दोनों ही ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। लेकिन ये 1 5 9 13 17 है, जबकि ये क्या है? ये क्या है? 3 7 11 15 19 π/2। तो आखिर हम यहाँ पे क्या लिखें कि ऑड π/2 इसके लिए अलग हो जाए, इसके लिए अलग हो जाए। एक और बात इसमें, और एक बात देखिए कि अगर आप उल्टा घूम रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। जैसे अभी तो आप घूम रहे थे इस तरह से, लेकिन आप अगर इस तरह से भी घूमेंगे तो भी ऑड पाई यही आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम इस तरह घूम गए, इस तरह से, तो बताइए हम क्लॉकवाइज घूम गए तो बस ये जो पाई आता है इधर से उसी को हम माइनस पाई बोलेंगे। फिर अगर वापस से आप इधर आ गए तो आप इसे क्या बोलिएगा, माइनस पाई, फिर माइनस पाई, माइनस 2 पाई बोलिएगा। फिर आ गए इधर वापस से तो माइनस 3 पाई बोलिएगा। फिर माइनस 3 पाई यहाँ पे आए हैं, फिर इधर आ गए माइनस 4 पाई बोलिएगा। बस घूमने का तरीका आप क्लॉकवाइज कर दीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज की बजाय, तो वो नेगेटिव में होने लगेगा। लेकिन ये इवन पाई ही रहेगा और ये ऑड पाई ही रहेगा। मतलब अगर कभी भी आपको लिखा हुआ मिल जाए 151 पाई तो आप समझ लीजिएगा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही थी। और कभी भी अगर आपको मिल जाए 150 पाई माइनस में ही तो आप इवन पाई समझते हैं और वो होगा उधर। इस बात का ख्याल रखिएगा। उसी तरह से आप उल्टा अगर घूमना शुरू कर दें तो ये माइनस में π/2 कहलाने लगेगा और ये माइनस में 3π/2 कहलाने लगेगा। तो इवन अभी उसको छोड़ दीजिए। आप बस ये सोचिए कि एक पूरा कितना पार्ट है, 4 पार्ट है ना, 90-90 का है ना, 90-90 का 4 पार्ट। आप इसे याद रखिए 4n + 1, 4n पूरा पार्ट है, 4n उसमें 1 जोड़ दीजिए केवल और π/2, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का नाम हो जाता है। 4n + 1 क्यों बोले, क्योंकि 4 पार्ट था, एक π/2 आप घूमे हैं, तो n का वैल्यू आप 0 रखिएगा। इंटीजर है ना n, तो n का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गायब। n × 4 0 यानी कि π/2 आएगा। यानी कि इसकी बोध हो रही है कि नहीं, इस वाई एक्सिस की पॉजिटिव में π/2 से, π/2 का जगह यही था। अब n का वैल्यू आप 1 रख के देखिए, n का वैल्यू 1 रखिएगा तो 4 एकम 4 और 1 5, n का वैल्यू आपको 4 रखना है तो 4 रखिएगा, सॉरी 1 रखना है तो 1 रखिएगा, तो 4 एकम 4 और 1 5, 5 π/2 भी यही है। n का वैल्यू आप 2 रखिए तो 4 दूना के 8 और 1 9, 9 π/2 यही आया। इसका मतलब आप कंफर्म हो गए कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम लोग को याद रखना चाहिए 4n + 1 π/2। बोलिए और सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आने के लिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आने के लिए आप इधर से आ रहे हो तो 1 π/2 नहीं, 2 π/2 नहीं, 3, 1 2 3 यात्रा किए हैं, तो इसका नाम आप याद रखिएगा 4n + 3, 4n + 3 π/2 याद रहेगा। 4n + 3 π/2। अब n का वैल्यू 0 रख के देखो, n का वैल्यू 0 रखोगे 3 π/2 मिलेगा। अब 3 π/2 देख लो यहाँ पे आया हुआ है, n का वैल्यू तुम क्या रख के देखो 1, तो 4 एकम 4 और 3 7, 7 π/2, देखो यहाँ पे 7 π/2। n का वैल्यू 2 रख के देखो, 4 दूना के 8, 3 11 π/2, 11 π/2। मतलब ये नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो आप ये याद रख लें कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को 4n + 1 π/2, नेगेटिव वाई एक्सिस को 4n + 3 π/2 याद रहेगा। बहुत बढ़िया, याद रहेगा। अब ये अगर याद रहेगा तो अगर दोनों को एक साथ बोलना पड़ गया तब, अगर जैसे हम लोग दोनों को एक साथ बोलना पड़ गया तो n पाई बोले थे, और वही अगर हमको पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस दोनों को एक साथ बोलना पड़ गया तब अकेले अकेले तो हम याद कर लेंगे कि इसे 4n + 1 π/2 बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तब। इसको बोलेंगे 4n + 3 π/2। तो दोनों को एक साथ क्या बोले, तो यहाँ से गौर करो, ये 1 π/2 है तो ये 3 है,
ये है ना, 1 के बाद 3, 3 के बाद अगला ऑड आता है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। तो सारा ऑड नंबर को कवर कर ले रहा है दोनों मिलके, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर सारे ऑड को कवर कर ले रहा है, कोई भी ऑड बीच में छूट नहीं रहा है, तो ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम पढ़े हुए हैं 2n + 1 π/2, याद रहेगा 2n + 1 π/2, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर देगा। कैसे? तो आप n का वैल्यू रख के देख लो, n का वैल्यू मान लो हम 0 रखे, तो 0 रखेंगे तो π/2 ऊपर वाले को रिप्रेजेंट कर देगा। n का वैल्यू मान लो हम 1 रख देते हैं, तो 1 रखेंगे तो 2 दूना के 4 और 1 5 π/2 ऊपर वाला को ही रिप्रेजेंट किया, बढ़िया है। n का वैल्यू आप क्या रख दो, अब 2 रख दो, तो 2 रख दोगे तो 2 दूना के 4, सॉरी n का वैल्यू 1 रखेंगे तो गड़बड़ बोल दिए हम शायद। n का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, 3 π/2 नीचे वाला को रिप्रेजेंट किया। n का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 और 1 5, 5 π/2, 5 π/2 का नाम यहाँ है। फिर n का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो 3 दूना के 6 और 1 7, 7 π/2 नीचे वाला। तो ये बात समझ में आ गया कि दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो 2n + 1 π/2 बोलेंगे। तो अब जगह का नाम एक बार कंक्लूड करके हम एक जगह लिख दे रहे हैं, उस जगह का नाम याद रखिएगा और देखिएगा कि अब कैसे क्वेश्चन जो है फटाफट बन रहा है। ये समझा दिया आपको तरीका से, लेकिन अब आपको रिमेंबर करना है, एक साथ लिखेंगे पूरा, ठीक है ना? तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए कंक्लूजन एक साथ आपको जो याद रखना है, भले समझ में आए या ना आए, अगर आपको याद रखना है तो इसको याद रखिएगा 2n पाई, जहाँ n सबके लिए n बिलोंग्स टू z है, z माने इंटीजर, इसका नाम अगर आपको याद रखना है तो 2n + 1 पाई, और दोनों का अगर कंबाइन नाम याद रखना है तो n पाई। और अगर इसका याद, चलिए थोड़ा सा और तिरछा कर देते हैं हम, ये नाम हो गया एक साथ तो इसको हम लोग बोलेंगे n पाई, और अगर इसका नाम हो गया तो इसको बोले थे 4n + 1 π/2, और इसका नाम 4n इसको 4n + 3 बोलेंगे, इसको 4n + 1 बोलेंगे। सबके लिए n बिलोंग्स टू इंटीजर है। कोई दिक्कत है? याद रहेगा अब तो? अब देखो, अगर ये याद है अगर आपको, तो अगर हम बोलेंगे कि साइन ऑफ थीटा = 0 डिग्री, तो अब बचपन वाली आदत जो है हमारी कि थीटा = 0 डिग्री होगा केवल, यही मेरा आंसर है। अब ये नहीं बोल के आप बोलिएगा कि थीटा = n पाई होगा। याद रखिएगा, यहाँ भी थीटा 0 होता है और यहाँ भी 0 होता है। आपको दोनों एक बार समझा देते हैं, तब आप समझ जाइएगा कि साइन थीटा बराबर अगर 0 डिग्री है तो केवल यही आंसर नहीं होगा, बल्कि थीटा = n पाई आप बोल दीजिए, जहाँ बोल दीजिए कि n बिलोंग्स टू z है, कॉमा लगा के ये बोल दीजिए कि n बिलोंग्स टू z है। इधर भी 0 होता है साइन और इधर भी 0 होता है साइन। बता देते हैं कैसे। वहाँ तो आप समझते ही हैं कि इसका नाम 0 डिग्री होता है, इवन है ना, तो 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री वाला जगह पे अगर साइन आएगा तो वो 0 हो जाएगा, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर साइन ऑफ 0 डिग्री को अगर आप ये लिखें ऐसे, यहाँ पे लिख दें साइन ऑफ 2n पाई प्लस 0 डिग्री, तो क्या कोई गलती है? साइन 2n पाई प्लस 0 डिग्री क्या होगा? तो साइन 2n पाई का मतलब तो आप कैसे भी घूमिएगा, कितना भी घूमिएगा, आपको आना है इधर, और इसमें अगर 0 डिग्री जोड़ रहे हैं तो आप बताइए, हम हमेशा बोले हैं कि इधर वाले एंगल को थोड़ा सा पॉजिटिव मानना है, भले वो कुछ भी हो, तो थोड़ा सा पॉजिटिव मानिएगा तो आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो साइन 2n पाई अब प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा हो जाता है हमारा साइन थीटा। मतलब कि साइन 2n पाई प्लस 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री, मतलब कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो ये पता चल गया हमको कि अगर साइन थीटा अगर 0 है, साइन थीटा अगर 0 है तो 0 डिग्री भी ठीक है और 2n पाई भी ठीक है, क्योंकि 2n पाई में 0 डिग्री जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह को ही याद रखो। दूसरी चीज़ कि अब इस पे आते हैं, तो इस पे अगर आएंगे तो साइन हो जाएगा ये कितना, पाई, है ना। साइन पाई का वैल्यू हम बोल रहे हैं कि आप 0 डिग्री बोल सकते हो। तो साइन पाई 0 डिग्री कैसे होगा, देखो कैसे होगा। साइन पाई 0 डिग्री होगा कि अगर आप लिख दें साइन ऑफ पाई प्लस 0 डिग्री लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और साइन पाई माइनस 0 डिग्री लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे कि सर क्यों, हम कहेंगे कि पाई में से 0 डिग्री, पाई में 0 डिग्री जोड़ोगे तो भी कुछ बढ़ने वाला है नहीं, पाई ही रहने वाला है। और पाई में अगर 0 डिग्री तुम घटाओ भी तो भी पाई को कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है, पाई का पाई ही रहेगा। तो अब बताओ कि साइन पाई प्लस थीटा बोलेंगे तो क्या होगा, हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, साइन पाई प्लस थीटा, साइन हो गया ये पाई, अब प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, थर्ड में। तो साइन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, बोलो, निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाला वैल्यू साइन ऑफ 0 डिग्री के बराबर होगा, है ना, साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो ये माइनस का क्या औकात है, ये तो 0 में मिल जाएगा। माइनस अगर आया भी तो वो 0 से गुना होकर 0 में मिल गया। उसी तरह से साइन पाई माइनस थीटा को आप डायरेक्ट लिखिएगा साइन थीटा, क्योंकि अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन पाई माइनस थीटा वापिस से। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि साइन पाई भी हमारा 0 डिग्री ही होता है। अब ये कंफर्म हो गया कि साइन पाई भी अगर 0 डिग्री है तो एक पाई से बस हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि पूरा ऑड पाई भी आएगा। तो भैया हमको या तो ऊपर जाना होगा या तो नीचे जाना होगा। आप करके देख लें कि साइन 2n प्लस 1 पाई साइन 2n प्लस 1 पाई प्लस 0 डिग्री कर लो तो भी आप ऑड पाई में कुछ जोड़ रहे हो, तो भैया साइन थीटा ही होगा, मतलब ये साइन 0 डिग्री ही होगा। और अगर माइनस भी करते, भले ये माइनस 0 होता तो 0 होता, और अगर माइनस भी करते तो वापस तुमको क्या करना होता, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता, तो उस समय तुम डायरेक्ट इसको क्या लिखते, प्लस साइन 0 डिग्री, तो वो 0 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो आप डायरेक्ट अब ये रट्टा मार लो जनरल सॉल्यूशन में कि साइन थीटा बराबर अगर 0 डिग्री होता है तो ये थीटा का वैल्यू n पाई होगा, जहाँ n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर। मतलब कि 1 पाई भी थीटा की जगह पे 1 पाई भी रखे, 3 पाई भी रखे, 2 पाई भी रखे, 4 पाई भी रखे, 10 पाई भी रखे, 50 पाई भी रखे, माइनस 50 पाई भी रखे, आप थीटा की जगह पे n पाई टाइप कोई भी नंबर रख दें, वो साइन थीटा 0 कर लेगा। कोई दिक्कत है? और इसका मतलब ये कतई मत समझना कि 0 डिग्री पाई 2 पाई 3 पाई बराबर होता है, नहीं। साइन में जब वो जाता है आर्गुमेंट बन के तो वो वैल्यूज को कंक्लूड करके एक ही वैल्यू दे देता है। 0 डिग्री 180 डिग्री बराबर नहीं होता है, इसे हम लोग को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। जब बाद वाला साइड एक ही हो जाए 0 डिग्री के लिए भी, 2 पाई भी के लिए भी, 3 पाई के लिए भी, तो ये बोलते हैं कि वो को टर्मिनल एंगल्स हैं। और को टर्मिनल एंगल्स का क्या डेफिनेशन होता है कि एंगल्स आर नॉट इक्वल बट टर्मिनल साइड आर इक्वल। माने हर एंगल के लिए बाद वाला जो साइड होगा, फाइनल एंगल बनने के लिए 2 को साइड होता है ना, तो पहला 0 डिग्री बना, अगला 180 बना, तो ये भी वही हुआ टर्मिनल साइड। 2 पाई बना, फिर हुआ वही साइड। तो अगर बाद वाला भी साइड वही हो जाए तो हम बोलते हैं कि एंगल इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल का जो फाइनल साइड है, टर्मिनल साइड है, वो बराबर हो गया, तो उसे हम लोग कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। तो ये आप साइन थीटा वाला बात तो याद रख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नाम तो आप याद कर ही लिए, अब देखिएगा और मज़ा आने वाला है। कॉस में देखिएगा क्या होगा। अब देखिए
अब दूसरा नंबर देख रहे हैं कॉस थीटा। अच्छा एक और बात बताइए, साइन थीटा में ही एक और चीज़ समझते हैं। साइन थीटा बराबर अगर 1 लिख दे तब थीटा बराबर क्या होगा बताइए तो। साइन थीटा बराबर अगर 1 लिख दे तो थीटा बराबर क्या होगा? सबसे पहला एंगल बोलिए, याद रखने का ये तरीका भी है। सबसे पहला एंगल बोलिए कि क्या डिग्री पे साइन 1 होता है? 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री को आप π/2 बोलते हैं। और π/2 का नाम याद रख लीजिए। π/2 का नाम ये वाला है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो डायरेक्ट बोल दीजिए थीटा बराबर 4n + 1 π/2। याद रहेगा? बस पहला एंगल याद रखिए और देख लीजिए कि वो किस पे जा रहा है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री जा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस का नाम है 4n + 1 π/2। याद हो गया? अगर साइन थीटा बराबर अगर -1 हो जाए तब यहाँ आइएगा नेगेटिव वाई एक्सिस पे। क्या आइएगा? नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो उसका क्या नाम हो जाएगा डायरेक्ट थीटा बराबर 4n + 3 π/2। बात समझ में आ रही है? ये वाली बात समझ में आई कि समझा दे इसको? इसको समझा दें? ये तो समझ में आ रही है ना? इसको समझ लो, इसको समझ लो। एक बात बताओ, ये -1 है। अच्छा एक और बात बताओ, ये साइन ऑफ -π/2 अगर लिख दोगे तुम तो ये तरीका तो जानते हो ना कि साइन ऑफ अगर अंदर माइनस रहता है तो बाहर माइनस कर देता है। बोलो। तो इसका मतलब साइन ऑफ -π/2 को हम -sin π/2 लिख सकते हैं ना। और ये माइनस और साइन π/2 तो 1 होगा ही, मतलब साइन ऑफ -π/2 -1 होता है। ये तो कंफर्म हो गया। अब तुम ये बताओ कि -π/2 के लिए तुम चलोगे कैसे? पॉजिटिव वाई एक्सिस हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल लेने का तरीका है। यहाँ से आप घूमोगे क्लॉकवाइज, क्योंकि -90 डिग्री की बात हो रही है ना। तो नेगेटिव एंगल अगर चलना होता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग किधर जाते हैं? क्लॉकवाइज। तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं? -90 डिग्री। बोलो। इसका मतलब इधर आने का तरीका -90 डिग्री, और इससे हमको पता चल गया कि -90 डिग्री का जगह होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। और नेगेटिव वाई एक्सिस वाला जो जनरल नाम होता है उसका ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है 4n + 3 π/2। बोलो। सही है कि सही नहीं है? हमको ये पता चल गया ना कि पहला एंगल -π/2 होता है, उस पे -1 होता है। तो पहला एंगल कहाँ पे था? तो था पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे? तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे। नेगेटिव वाई एक्सिस का नाम याद किए हुए हैं 4n + 3 π/2। याद रहेगा? तो अब अगर कभी भी आपको बोले कि साइन थीटा बराबर -1 है तो थीटा बराबर बताइए तो 4n + 3 π/2। आप ना मन में इस चीज़ को याद रखो कि साइन थीटा बराबर 1 कहाँ होता है? तो पहला एंगल याद रखो 90 डिग्री पे। अब सोचो कि 90 डिग्री का हम जगह क्या याद किए थे? तो 90 डिग्री का जगह हम 4n + 1 π/2 याद किए थे। फिर अगर साइन थीटा बराबर -1 बोले, है ना, -1, तो सोचो कि पहला एंगल कितना डिग्री पे? तो -90 डिग्री लिख सकते हैं। तो -90 डिग्री का जगह क्या था? तो जगह था क्या हमारा? नेगेटिव वाई एक्सिस। और उसका हम नाम याद किए हुए हैं क्या? 4n + 3 π/2। समझ में आया बात?
बात समझ में आ रही है? चलिए प्रिंट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप कि cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0। अब बताइए